अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह कहफ हम कर रहे हैं। आज इसका आखिरी रुकू नंबर 12 हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। सूरत भी साथ ही मुकम्मल हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये पारा नंबर 16 है और आयत नंबर 102 से 102 से आयत नंबर 102। अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया इन्ना आतदना जहन्नम लिलकाफ़िरीन नुज़ुला। सो क्या फिर भी इन काफिरों का ख्याल है कि मुझको छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज करार दें। हमने काफिरों की दावत के लिए जहन्नुम को तैयार कर रखा है। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमला। आप कह दीजिए कि हम तुमको ऐसे लोग बताएं जो अमाल के एतबार से बिल्कुल खसारे में हैं। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। ये वो लोग हैं जिनकी दुनिया में करी कराई मेहनत सब गई गुजरी हुई और वो इसी ख्याल में हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बि आयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फ़हबितत अमालुहुम फ़ला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। ये वो लोग हैं जो अपने रब की आयतों का और उससे मिलने का यानी क़यामत का इनकार कर रहे हैं। सो उनके सारे काम ज़ाया हो गए तो क़यामत के रोज़ हम उनका ज़रा भी वज़न कायम नहीं करेंगे। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नमु बिमा कफ़रू वत्तख़ज़ू आयाती व रुसुली हुज़ुवा। उनकी सज़ा वही होगी यानी जहन्नुम, इस सबब से कि उन्होंने कुफ्र किया था और मेरी आयतों और पैगंबरों का मजाक उड़ाया था। तो यहाँ पे इन आयात में बताया गया कि तमाम बातें कुरान पाक में अच्छी तरह से समझा दी गई। इसके बाद मुनकरीन से पूछा जा रहा है क्या अब भी मुशरिकीन और मुनकरीन का यह ख्याल है कि वो अल्लाह को छोड़कर इसकी ममलूक और महकूम बंदों से अपना काम दुरुस्त करा लेंगे। मसलन मसीह अलैहिस्सलाम या उज़ैर अलैहिस्सलाम या रूहुल कुदस या फरिश्ते वगैरह जिनको अपना कारसाज और माबूद या हाजित रवा करार दे रखा है, क्या क़यामत के दिन अल्लाह के गज़ब से बचने के लिए इनके दामन में आड़ लेंगे? अगर इस कदर साफ साफ असल हकीकत को समझा देने के बाद भी इसी वहम व गुमान में है कि अल्लाह और इसके पैगंबर और इसकी किताब को मानना ज़रूरी नहीं और मरने के बाद क़यामत और हशर नशर कुछ होने वाला नहीं, और अगर बिलफर्ज हुआ भी तो हमारे हमायती हमें बचा लेंगे, तो वो सुन रखें कि ये सब इनकी खाम ख्याली है, वो इस धोखे में ना रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खिताब फरमा कर इरशाद हुआ कि ए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें असल हकीकत समझा दूं और बताऊं कि सबसे बड़े खसारे में मरने के बाद कौन लोग रहेंगे। फिर खुद ही इसका जवाब इरशाद फरमाया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जिनकी सारी जद्दोजहद तगोदो दौड़ धूप कोशिश अव्वलन भी और आखिरन भी यही दुनिया और इसके ऐश व इशरत है। रात और दिन दुनिया ही की मशगलों में फंसे हुए हैं। अच्छे खाने अच्छे पहनने का खबत, नामो नमूद की तमन्ना, माल और दौलत कमाने की धुन, ऊंची ऊंची कोठियाँ, बड़े बड़े ओहदे और खुतबात, शहर और एजाज़, बस सारी कोशिशें इसी दुनिया के पीछे ख़त्म हुई। रज़ाए इलाही और फलाह आखरत का भी कभी ख्याल नहीं आया। यही वो लोग हैं जो अमाल के लिहाज से आखरत में बिल्कुल घाटे में हैं। अगली आयत को देखें। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला
खालिदीन फ़ीहा ला यबगून अन्हा हिवला कुल लौ कानल बहरु मिदादन लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ल अन तनफ़दा कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बिमिस्लिही मददा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुं वाहिद फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। बेशक जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक काम किए उनकी मेहमानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे, ना वो वहाँ से कहीं और जाना चाहेंगे। आप कह दीजिए, अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समुंदर रोशनाई की जगह हो तो मेरे रब की बातें ख़त्म होने से पहले समुंदर ख़त्म हो जाएं, अगरचे समुंदर की मिसल एक दूसरा समुंदर मदद के लिए हम ले आएं। और आप कह दीजिए कि मैं तो तुम ही जैसा बशर हूँ, मेरे पास बस ये वही आती है कि तुम्हारा माबूद बरहक एक ही माबूद है। सो जो शख्स अपने रब से मिलने की आरजू रखे तो नेक काम करता रहे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करें। तो अब यहाँ पे देखें, इन आयात में अल्लाह ताला की अज़मत और बड़ाई समझाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके इरशाद होता है कि आप ऐलान कर दीजिए कि अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत की बातें बेइंतहा हैं। अगर वे ज़मीन के समुंदरों की स्याही बन जाए और फिर खुदाई कलमात, खुदाई कुदरतों के इजहार में खुदाई बातें और खुदाई हिकमतें लिखनी शुरू की जाएं तो ये तमाम स्याही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह की बातें, खुदा की कुदरत, इसकी हिकमत, इसकी दलीलें ख़त्म नहीं होंगी। फिर ऐसे ही समुंदर लाएंगे और फिर लाए जाएंगे और फिर लाए जाएंगे। तो एक रवायत में है कि हज़रत शद्दाद बिन औस जो एक सहाबी हैं, एक दिन रोने लगे। लोगों ने पूछा कि हज़रत आप क्यों रो रहे हैं? फरमाने लगे कि एक हदीस याद आ गई, इसको सुनने से रो पड़ा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज़्यादा डर शिर्क और पोशीदा शहवत का है। तो मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत आपके बाद शिर्क करेगी? आपने फरमाया, हाँ सुनो, वो सूरज, चाँद, पत्थर, बुत को न पूजेगी बल्कि अपने अमाल में रयाकारी करेगी। और पोशीदा शहवत ये है कि सुबह रोज़े से है और कोई ख्वाहिश सामने आई, रोज़ा छोड़ दिया। इस हदीस की तस्दीक खुल्लम खुल्ला उम्मत अब अपने अमालों से कर रही है। आज हमारे कितने काम दुनिया के नहीं, दीन के नामो नमूद, दिखावा, शोहरत और लोगों से खराज अकीदत वसूल करने के लिए होते हैं। तो अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और अल्लाह हमें हमारे बुरे नफ्स के हवाले हमें ना करे। अल्लाह हमें आजिज़ी और मस्कीनी अता फरमाए और अल्लाह ताला सिरात मुस्तकीम पर चलता रखे और हमें हमारी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से अल्लाह बचा कर रखे। इसमें 5 सवालात हैं। पहला सवाल है कि याजूज माजूज के हालात और सिफ़ात तहरीर करें। दूसरा सवाल है कि आयत नंबर 103 की सिफ़ात की वजाहत करें। और अगला सवाल है अल बहरु मिदादन की वजाहत करें। आयत नंबर 109 हज़रत शद्दाद बिन औस की हदीस तहरीर करें। दुआ कर लेते हैं। या अल्लाह, जहाँ आपने अपने फजल व करम से हमको कुफ्र और शिर्क से बचा कर इस्लाम और ईमान अता फरमाया, तो अपनी रहमत से वो ईमान सादिक और अमल सालेह की तौफीक अता फरमा कर हमें इन आयात में दी हुई बिशारत का मसादिक बना दे और जन्नतुल फिरदौस में हमें आपकी मेहमानी नसीब हो जाए। ए अल्लाह, हमें हर छोटे बड़े शिर्क से बचा लीजिए और शोहरत, नामो नमूद और रिया से हमारे अमाल को पाक रखिए। ए अल्लाह, हमको ज़ाहिर में, बातिन में शरीयत मुताहरा और किताब व सुन्नत की पाबंदी नसीब फरमा दीजिए और इसी पर हमारा ख़ात्मा फरमा दीजिए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मोमिनीन वल मोमिनात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।